सुनने ये रहा हमारी तंदुरुस्ती का राज। आमलेट बनाने का सारा सामान तैयार है? जी हाँ, तैयार है। सबसे पहले घी लीजिए। हाँ, तो 1 चम्मच घी डालिए। 1 चम्मच। अब आप एक प्याज ले। एक प्याज ले। साथ में नमक, मिर्च और मसाले तैयार रखें। इधर अब ध्यान से सुनिए। उधर आपको आगे क्या करना है? अब आप एक टांग पर खड़े होकर कूदिए, क्योंकि तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। अब रुक जाइए। आपके हाथ में अंडा है? है। आप इसे जमीन पर बिछाकर उस पर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाइए। पद्मासन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठ जाते हैं साहब। अब चौकड़ी मारिए। हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इसे धीमी आंच पर सेकने दीजिए। आए? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। पद्मासन पूरा हो चुका है। अब खड़े हो जाइए, धीरे धीरे। चूजा आगे क्या करना है ध्यान से सुनिए। चूजा कहां से निकला? अब आप एक हरी मिर्च लीजिए। जी। मुंह खोलिए, जुबान बाहर निकालिए। और हरी मिर्च को उसमें डाल दीजिए। अच्छे स्वाद के लिए ये बहुत जरूरी है। डालते हैं। अब आप जमीन पर लेट जाइए, धीरे धीरे। ले जाइए। अपनी बाई टांग उठाइए। बाई टांग उठा लीजिए। अब दाई टांग। दाई टांग, दोनों टांग और उठा। अपनी दोनों टांगों से प्याज ले लीजिए। हाँ। जी हाँ, एक प्याज ले लो। अब आप हनीफ भाई से सुनिए कि आपको आगे क्या करना है। और उसे जमीन पर रखकर उस पर जोर से घूंसा मारिए। तोड़ दो। और घुसा मारने के बाद प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दीजिए और लाल होने तक उसका इंतजार कीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, घुटनों पर हाथ रखिए, पेट अंदर कीजिए पेट अंदर और कीजिए। जोर से सांस लीजिए। हिलिएगा बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में हिलना डुलना स्वास्थ्य के लिए नहीं। नुकसानदेह है। अब दूसरा अंडा लीजिए और उसे तोड़कर फ्राइंग पैन में डाल दीजिए। तोड़। अब आप सर के बल खड़े हो जाइए। जी हाँ, सर के बल। सर के बल खड़े हो जाइए। सर के बल खड़े हो जाइए। धीरे धीरे खड़े धीरे जाओ भाई। धीरे। अपने आमलेट को आपको तो दिखाई दे रहा होगा कैसा लगा है? तो इसकी लज्जत और ही फर्स्ट क्लास बन रहा है। हाँ। अच्छा बन रहा है ना? इतनी मेहनत के बाद अच्छा नहीं होगा तो और क्या होगा? अब अपनी टांगे नीचे कीजिए, धीरे धीरे, और खड़े हो जाइए धीरे से। अब जमीन पर बैठ जाइए। फिर से? जमीन पर बैठने के बाद अपना बायां पांव उठाकर अपनी गर्दन में डालिए। बाएं पांव उठा के। आराम से, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दायां पांव वैसे ही गर्दन में डालिए। अरे अरे बाप रे! अरे आमलेट का मसाला ये क्या हो गया? लाजवाब है, बेमिसाल है। फंस गया भाई। हमारे मुल्क के लोगों ने नहीं, लॉक बल्कि लॉक हो गया। कई मुल्क के लोगों ने पसंद किया है। हामिद साहबान, छोड़ दे। आपका आमलेट तैयार होने में अभी चाबी गई। चाबी गई। मैं साहब लॉक खोल दो, मेरा लॉक भी खोल दो प्लीज। अरे बाप। जनाब, हाँ आपकी खुद की टांगे आपके गले में आ गई है। हाँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। अरे आधा फर्ज है। आधा मत। अरे बचाओ रानी, बचाओ। अरे बचाओ। अल्लाह रखा। मेमता, भागने की कोशिश मत करना, वरना ये अल्लाह रखा जो है तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देगा। हाँ, आप जरा यहाँ आइए और इस उलझे हुए शरीर को जरा सुलझाइए। आइए। हाय, गर्दन, पीठ और टांग एकदम टेढ़ी हो गई है। आपका फ्रेंच आमलेट बनकर तैयार हो चुका है। इसे खाइए और हमें अबे बताइए। का पैदा मारो।
हाँ, वो हमारी फ्लाइंग रानी टच करने का टाइम हो गया है। हम जरा वहां जाके आते हैं और जब हम लौटे तो यहां एक फर्स्ट क्लास ऑमलेट चाहिए, समझा? अल्लाह रखा। मेरे भाई जरा इस लड़की पे ध्यान रखना, हाँ बहुत चालू चीज है। घबराओ मत बेटी। अरे गाड़ी जब यहाँ से पास होती ना तो गरीब लोगों के घर हिलते हैं। मैं अभी वो शिरडी से आया हूँ, मन्नत मांगने गया था। अब मुझे अभी पता चला कि इकबाल तुझे जबरदस्ती उठा ले आया। गाड़ो कहीं का, जबरदस्ती कोई फैसला हो जाता है? तुम जाओ बेटा, जाओ। चुप। तुमने मुझे बहुत सताया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्रेंच ऑमलेट खाना था क्यों? अरे मरे हुए को क्या मारती हो मेम साहब? उस दिन आपके हाथों बना ऑमलेट खाने के ख्यालों में जैसे एक बार भाई स्टेशन की ओर जा रहे थे, फ्लाइंग रानी के नीचे आकर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए मेम साहब। और हर टुकड़े की जुबान पर आप ही का नाम था। कहाँ छोड़ के चले गए इकबाल भाई? लेकिन आज के पेपर में ऐसी कोई न्यूज नहीं थी। अरे मेम साहब, इतने छोटे आदमी की खबर बड़े अखबार में कौन छापेगा? हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी मरा होता जैसे क्या आपके वो अंकल, फिर तो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के देख लीजिए। कुली भाइयों ने रानी बाग में उसका एक पुतला लगाया है, वो आपकी याद में मरा है। इसलिए चलकर वो प्यार क्या? या जो कुछ भी आपके दिल में है उसके पुतले से कह दीजिए, ताकि मरने के बाद कम से कम उसके पुतले की आत्मा को तो शांति मिले। भरी जवानी में ऐसे दिल लगाने वाले की मौत मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। आए, आए, आए। ख्याल आता है तो रूह कांप उठती है मेम साहब, रूह कांप उठती है। आप आएंगी ना? इकबाल, सोच क्या रही हो? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है तो जा, नहीं है तो मत जा। अरे कब तक हाथ में लिए खड़ा रहूं? बेटा, जब तक लड़की नहीं आती हाथ में ही थामे रहे। आ गई, कूद कूद कूद, अबे कूद कूद कूद। छतरी छतरी। उसके हाथ में 2 मोमबत्तियां भी हैं। मोमबत्ती? किस लिए? ये तो वो ही जाने। कितना अच्छा पुतला बनाया है कारीगर ने। लगता है अभी बोल पड़ेगा। इस वक्त बोलती बंद है, पुतला है ना, अब तो ऐसे ही हाथ में लिए खड़ा रहेगा। काश तुम मरने की इतनी जल्दी न करते, कुछ दिन और रुक जाते तो हम एक दूसरे को समझ जाते, जान जाते, पहचान जाते।